आप ये देखें कि निगरान हुकूमत जो है उसको फुल पावर्स मिली हैं कानून साजी होने के बाद। बिजली चोर ये पकड़ नहीं सकते, टैक्स चोर पे इनका कोई बस नहीं चलता, मुल्क चोरों को ये इज्जत देते हैं। शहबाज शरीफ तो चाहते ही नहीं कि मियाँ साहब वापस आए। इनका घर जो है 29,000 कनाल का घर है। सारे को मियाँ साहब को शौक है मुगल बादशाहों वाले, वो किधर बेशरम छुपे हुए दोनों, क्यों नहीं आके लोगों को बताते कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाज़रीन, एक वीडियो गर्दिश कर रही है और बड़ी ही कोई दिल ख़राब करने वाली मुबश्शिर साहब वो वीडियो है, और मेरे से तो पूरी वीडियो देखी भी नहीं गई। 7 भाई हैं और वो खून में लथपथ उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। सर, ये क्या माजरा हुआ है? क्योंकि अपेरेंटली बताया जा रहा है कि ये बिजली के बिल्स का कोई मामला था और एक कह रहा था कि तुम पे करो, एक दूसरा उसको, तो 7 के 7 भाई मर गए। सर, ये क्या मामला है? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक बात है। गो ये बात 2020 की है, अभी की नहीं है। गालिबन ये 3 साल कोई पुरानी रीसेंट है। वीडियो नहीं? नहीं, लेकिन ये है कि तब भी इसके ऊपर कोई पता नहीं एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन रिसेंट ये है कि बिजली के बिल इतने हो गए हैं कि आज मैंने सोशल मीडिया पे वार्निंग्स देखी हैं कि जी कराची के ताजरों ने कहा है कि ऐसी वालों को कि जनाब तुम हमारी मार्केटों में ना आना बिल लेने, वरना मारेंगे। और आज मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी हो रहा है। और इस वक्त यानी मुझे पता चला है कि अभी 2 मिनट पहले पता चला है कि आज वापडा के दफ्तरों में जाके लोगों ने वापडा के अमले को मारा भी है, इज़्ज़त खूब भी किया। और ये एक फितरी रिएक्शन है माविश। बात यह है कि हर चीज़ की कीमत जो है वो एक बग़ैर तनासुब के बढ़ रही है। बिजली चोर ये पकड़ नहीं सकते, टैक्स चोर पे इनका कोई बस नहीं चलता, मुल्क चोरों को ये इज्जत देते हैं और गरीब की यानी उसका बैंड बजा दिया। और आप ये देखें कि हर एक कहता है कि जी अब इंटरनेशनली कितनी महंगाई है। इंटरनेशनली महंगाई है, कोई शक नहीं, लेकिन इंटरनेशनली तनख्वाहें भी देख लें। अच्छा, जो हुकूमत ने मुकर्रर की हुई है पाकिस्तान में मिनिमम वेज, वो हुकूमत बताए इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो रही हैं, वो भी ज़रा बता दें मुझे। 80% जगहों पे वो आप जगहों को छोड़ दें, अखबारों में नहीं है इम्प्लीमेंटेड। वो अखबार के मालकान नहीं मानते इस बातों को, मीडिया वाले नहीं मानते वो मिनिमम वेज को। तो फिर ऐसे यानी हवा में कानून बना देना और लोगों को समझना कि ये पागल हैं, कीड़े मकोड़े हैं, या खुद ही रोल के मर जाएंगे, तो फिर लोग तो रिएक्ट करेंगे। और आप ये देखें कि लेस्को के जितने एम्प्लॉयज़ हैं सबको फ्री बिजली मिलती है। वो 24-24 घंटे उनके घरों में एसी भी चल रहे होते हैं, उनको तो एक आने का बिल नहीं आना। तो किस चीज़ की सब्सिडी उनको दी जा रही है जबकि आवाम से इतने इतने चार्जेस लिए जा रहे हैं। और अब मुझे इतला मिली है कि शायद अगले 6 दिन में ये निगरान हुकूमत जो है पेट्रोल 7 रुपये और बढ़ाने लगी है और उसको 300 पे लाने लगी। सर, ऑलरेडी इतनी महंगाई है, और तो अगर आप ये देखें कि निगरान हुकूमत जो है मुझे तो लग रहा है एक एजेंडा के साथ ऑपरेट कर रही है। अगर आप पूछेंगी एजेंडा क्या तो मैं आपको बता दूंगा। सर, मैं तो जानना चाहती हूँ एजेंडा क्या है। मैं साथ ये भी जानना चाह रही हूँ कि आपने ये बोला था कि अगर निगरान हुकूमत इसी तरह से चलती रही और इन्होंने महंगाई को कंट्रोल नहीं किया तो मामला इनके हाथों से निकल जाएंगे। तो अब क्या वही सिचुएशन आपको लग रही है? अभी देखें कितने दिन हुए हैं, बहुत अभी कम तो डेज थोड़ी हुए दिन हैं। हुए हैं ना। बहुत कम। लेकिन यह है कि अभी से हालत ये होगी। अब आप ये देखें कि निगरान हुकूमत जो है उसको फुल पावर्स मिली हैं कानून साजी होने के बाद कि वो जी जो मर्जी करे, उनमें फुल पावर्स हैं। मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को कोई यकीन था, उनको यकीन है कि इलेक्शंस डिले करवाएंगे तो PMLN जो है वो ज़रा पॉपुलर हो जाएगी, पीपल्स पार्टी को हम ज़रा दोबारा से लगवा लेंगे। कुछ करना शुरू कर दिया उन्होंने, पीपल्स पार्टी को दोबारा से लगाना शुरू कर दिया। और उसमें ये होगा कि तहरीक इंसाफ का तो स्कोप नहीं है, उनकी तो अपनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, लीडरशिप जेल में है। तो नून लीग दोबारा जीतेगी, नवाज शरीफ को आने नहीं देंगे और शहबाज शरीफ फिर से वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो वज़ीर आज़म जब बनेंगे तो उससे पहले जितनी इन्होंने महंगाई करा सकते हैं वो पहले करा लेंगे इस इंटरिम गवर्नमेंट से, ताकि उसके बाद मियाँ साहब आएँ और आके कि बड़ा जुल्म हो गया,
बड़ा ये हो गया, अब मैं एक आना नहीं पढ़ने दूंगा, जो मर्जी हो जाए, मुझे कोई ठांग दे, फांसी लगा दे, मैं एक आना नहीं पढ़ने दूंगा, क्योंकि सारी तो पढ़ाई पहले करा ली। तो ये शहबाज शरीफ साहब का मुझे एक ग्रैंड प्लान लग रहा है, ये इस महंगाई में भी। तो आप इस बात पे कन्विंस्ड है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, कि आदमी सोच जो मर्जी सोचे। कल का किसको पता माविश, किसने जिंदा भी रहना है कि नहीं रहना, किसी को सांस भी आना अल्लाह माफ़ करे कि नहीं आना, और अल्लाह ताला का जो स्क्रीन प्ले है उसमें क्या लिखा हुआ है ये हमें कहाँ पता। और अगर इलेक्शंस किसी तरह भी टाइम पे हो जाते हैं तो मुझे तो शहबाज शरीफ ही नज़र नहीं आते फिर। सर, शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को ये बता दिया कि जब तक इलेक्शंस का ऐलान नहीं होता वो वापस नहीं आए। साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी जॉगर्स खरीद लिए हैं, वो लंदन में एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। तो सर क्या लग रहा है आपको, इस्टेब्लिशमेंट वाकई नहीं चाहती कि नवाज शरीफ साहब वापस आए? आप देखें, पहली बात, दो बातें हैं आपकी बात में, एक तो जॉगर्स की और एक वो। शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि वापस आए, और मैं आपको कब से कह रहा हूँ, जब अभी मेरे शो पे राना मकबूल साहब ने भी आके कहा, और लोगों ने भी, PMLN के लोगों ने कहा कि नहीं सितंबर के वक्त में तो हर हाल में आ रहे हैं मियाँ साहब वापस, तो मैंने आपको कहा था ना नहीं आएंगे। आप मुझे कह रही थी कि आप खामखा में जिद कर रहे हैं जबकि सारे कह रहे हैं, तो अब आप खुद देख लें, शहबाज शरीफ तो चाहते ही नहीं कि मियाँ साहब वापस आए। और मियाँ साहब जो है वो डरते हैं कि अगर एक दिन भी जेल जाना पड़ा तो उनके साथ क्या होगा, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे। जहाँ तक जॉगर्स का ताल्लुक है, तो अब आप ये देखें कि बदकिस्मती क्या होती है, इसको कहते हैं बदकिस्मती। यानी मैंने आपको कहा ना कि अल्लाह का एक अपना निज़ाम होता है, और अगर इंसान समझ ले तो उसको अल्लाह के हर एक्शन में अपने लिए इबरत भी नज़र आएगी कि जो जाती उम्र है, इनका घर जो है वो 29,000 कनाल का है, माविश 29,000 कनाल का घर है। और आप ये सोचें कि उसमें लॉन्स ही लॉन्स हैं, बहुत खूबसूरत लॉन्स बनाए हैं, बीच में मोर छोड़े हुए हैं और परिंदे हैं सारे, को मियाँ साहब को शौक है मुगल बादशाहों वाले। उधर नौकर वॉक करते हैं, उधर शहबाज शरीफ साहब को नसीब नहीं अपने घर में वॉक करना। वो जौन से मर्जी जॉगर ले लें, और अगर उन्होंने हाइड पार्क में वॉक करनी है तो फिर आप बदकिस्मती का अंदाज़ा इससे लगा लें कि दुनिया जहान की दौलत हो, दुनिया के सबसे बड़े घरों में से एक घर हो, दुनिया के सबसे बड़े घरों में से एक घर हो, और आपको नसीब ही ना उस घर में वॉक करना। और जितनी देर आप रहे पाकिस्तान में, आप या थोड़े दिन मॉडल टाउन में रहे हैं या आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे हैं, वहाँ पे भी आपको नसीब नहीं हुआ। उससे पहले भी जो आप थे, आप नहीं करते थे। नवाज शरीफ साहब फ्लैट में रह रहे हैं, वो जितना मर्जी महंगी जगह हो, हाइड पार्क है तो एक फ्लैट, और अपने अरबों रुपए के घर में जो अपने शौक से बनाया है, जिसमें कोई शेर रखे हुए हैं तो ये रखे हुए हैं तो वो रखे हुए हैं, वहाँ पे वॉक करना नसीब नहीं है। तो माविश अल्लाह ताला से डरें और अल्लाह की निशानियों को देखें ज़रा गौर से। पर इंसान नहीं सोचता ना, इंसान समझता नहीं है। मैंने तो बहरहाल, मेरा काम है आपको बता देना, आप मेरे से बहुत छोटी उम्र में, आपका काम है समझना ना समझना, इसी तरह लोगों की बात है। सही है, बिल्कुल सही। सर, आपका एक व्लॉग में देख रही थी, आपने उसमें बात की अमेरिकन एम्बेसडर के हवाले से कि वो क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने गए। तो सर मुझे समझ नहीं आई इसमें गलत क्या है? पहली बात यह है कि अमेरिकन एम्बेसडर का क्या काम है कि चीफ इलेक्शन कमीशन को मिले और उसको बताए कि इलेक्शंस आप कराएं। फिर उसने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए, आइन और कानून के मुताबिक कराएं। यानी बेसिकली अब वो कह रहा है कि जो कोर्ट कहेगा ना आपने उसके मुताबिक कराना है, यानी जल्दी इलेक्शंस करवाने हैं। और उसको असूलन जाना चाहिए वजारत खारजा के थ्रू। वजारत खारजा के थ्रू वो गया नहीं, डायरेक्टली वो गया, और वहाँ पे बड़ी लंबा सेशन हुआ, 3 घंटे का, खाबे बड़े चले, उसे 5 दफ़ा कॉफ़ी आई है और समोसे और लेमन टार्ट्स और काफ़ी कुछ आया, मेन्यू भी मुझे चुड़ैल बता के गई है। और यहाँ तक कि चीफ इलेक्शन कमीशन बाहर रिसीव करने आए हैं अमेरिकन एम्बेसडर को खुद से। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, सारा कुछ हो जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन के मातहत एक पूरा DGPR है, जो मीडिया प्रेस रिलीज डिपार्टमेंट है, पूरी प्रेस रिलीजेस करते हैं वो अपनी। उसने कोई प्रेस रिलीज नहीं की, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने कोई प्रेस रिलीज नहीं की, फॉरेन मिनिस्टर को पता भी नहीं कि ये हो गया,
और अमेरिकन एम्बेसी ने एक प्रेस रिलीज कर दी। अब आप मुझे बताएं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इस पे सवाल भी ना आदमी उठाए। सर चीफ हम इतने को गिरे हुए हैं और आज हालत यह है कि हम दूसरे कैंप से भी निकल गए। वो चाइना ने ब्रिक्स के लिए सऊदी अरेबिया को, यूएई को, इजिप्ट का, इनको ऑफर कर दिए कि जी आप भी ज्वाइन करें। हम लोग कभी हैं ही नहीं बीच में, ना 3 में ना 13 में। सर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहते हैं कि तोशाखाना केस में ये मुख्तसर सजा है जो बगैर नोटिस के भी मुअत्तल हो जाती है। तो सर क्या लग रहा है आपके खान साहब को सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा? मैंने आपको जब ये सज़ा हुई थी तो याद करें, मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी, फ्राइडे या सैटरडे को ये सज़ा हुई थी, और मैंने आपको वीकेंड पे मैंने प्रोग्राम में बात कही थी कि इमरान खान के वकील बड़े बेवकूफ़ हैं। अगर वो जिन यानी शिकों के तहत उनको सज़ा हुई थी, अगर वो वहाँ सेशन कोर्ट के जज को भी कहते, वो दिलावर साहब को भी कहते कि जी हमें 1 हफ्ते की रिलीफ बेल दें क्योंकि हमने अपील करनी है इसके ऊपर, तो वो बाय लॉ बाउंड थे उनको बेल देने के लिए। उस वक्त वो जेल नहीं भेज सकते थे। इन्होंने वो अपील ही नहीं की, ये लड़ाई झगड़े में वक्त गुजार दिया और लोगों के आगे आके ना इन्होंने वो हीरो बनना था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये करके, और बाद में भी इन्होंने बेल नहीं अप्लाई की अभी तक। तो अब उस केस में अगर ये मंडे को भी बेल अप्लाई कर देते तो मंडे की शाम को इमरान को बाहर होना था। और अब जो है वो तोशाखाना केस की बेल ख़त्म भी कर दें, वो यानी जेल ख़त्म कर दें, सज़ा माफ़ कर दें, मुअत्तल कर दें, उनको कन्विक्शन हो गई और वो दूसरे केसेस में अंदर रहेंगे क्योंकि और केसेस में भी वो चार्ज हो गए। एक में गिरफ्तारी भी पड़ गई साइफर में। जब तक वो साइफर के केस की बेल का उठाएंगे मामला, वो अलकादर ट्रस्ट में वो हो जाएगी, जेल हो जाएगी। जब उसमें उठाएंगे तो 9 मई वाले में हो जाएगी। जब उसमें उठाएंगे तो कोयटा में वकील कत्ल करने वाले पे, यानी मुझे इमरान खान जेल में नजर आ रही है। तो सर तहरीक इंसाफ ने आज फिर से आलमी अदालत के लिए फंड्स इकट्ठा करने वाली आदिल राजा की जो बात है उसकी नफी की है और कहा है कि अगर फंड्स देने भी हैं तो हमें यानी पाकिस्तान के अकाउंट में दें। या सर ये जो फंड्स की लड़ाई है कब तक चलेगी और कौन जीतेगा? जब तक सारों को अपने अपने हिस्से का खाबा नहीं मिलेगा वो लड़ाई करते रहेंगे। तहरीक इंसाफ में तो माविश फंड्स के ऊपर तो पहले दिन से लड़ाई हो रही है। वही बार फंड्स जमा करने पे, बहुत से इनके फंड्स हैं जिनका ऑडिट ही नहीं है, बहुत से इनके फंड्स हैं जो डायरेक्टली लोगों के ज़ाती अकाउंट्स में जाते रहे, आप चेक तो करें। और अब आदिल राजा तो फ्रॉड है, मैं आपको बताया। दूसरा बंदा जो अपने आप को तहरीक इंसाफ का कह रहा है कि जी मैं करूँगा फंड जमा, उसको भी तहरीक इंसाफ ने नॉमिनेट नहीं किया हुआ, ठीक है ना। वरना वो इमरान खान अपने वकील के थ्रू या पार्टी के थ्रू बड़े आराम से अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जी ये हमारे लिए जमा करेगा। अभी उनको फंड्स की ज़रूरत भी नहीं है, उनका बहुत फंड है। तो ये अपनी अपनी जुगाड़ें लगे हुए हैं दोनों। और वहाँ पे स्पेशली आदिल राजा तो आपको पता है कॉन मैन है, टोटल कॉन मैन है। वो जब से उसको बरतानवी पुलिस ने बुलाया है और उसके अकाउंट्स को सीज किया था, तो यूट्यूब का भी उसका अकाउंट बंद हुआ था और उसको दूसरा खोलना पड़ा था, तो उसकी एकदम अर्निंग जो है वो ड्रॉप हुई थी। तो उसने ये ड्रामा शुरू कर दिया फंड्स का। इतनी सी बात है। सर समझ नहीं आ रहा सदर साहब को क्या हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जवाबी खत के बावजूद वो पसीद हैं कि इलेक्शन की तारीख मैं नहीं देनी है और उन्होंने राय भी मांगी है वजारत कानून से। तो सर अगर तारीख उन्होंने दे दी तो इससे एक नया बहरान नहीं पैदा हो जाएगा? बहरान तो पहले ही बड़ा है और बहरान तो और भी होता रहेगा। लेकिन बात यह है कि देखें, चीफ इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया सदर को मिलने से। मैं समझता हूँ ये उन्होंने गलत हरकत की है। यानी कल वो अमेरिकन एम्बेसडर को मिल सकते हैं लेकिन अपने मुल्क के सदर को मिलते हुए उनको प्रॉब्लम हो रही है। मैं आरिफ अलवी साहब से एग्री नहीं करता, आपको पता है मैं बिल्कुल भी उनके साथ नहीं एग्री करता। लेकिन बहरहाल वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं और अगर वो मिलना चाह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को कर्टसी के तौर पे मिल ले, ना माने उनकी बात, ठीक है ना। अपने इतराज़ात रख दे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख दे सामने। आप अमेरिका के एम्बेसडर को तो गेट के ऊपर रिसीव करने आ रहे हैं और अपने सदर को आप 2 टके का जवाब दे रहे हैं। लड़ाई तो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, बहरान तो इलेक्शन कमीशन क्रिएट कर रहा है इसमें। तो मेरा ख्याल है कि आपके पास अगर कोई कानूनी रास्ता है, आप जाएं और सदर साहब को बता दें कि सर ये वजह है और मैं इस वजह से आपको ये जवाब दूंगा, तो प्लीज़ इसको पर्सनल ना लीजिएगा, माइंड ना करिएगा, और आप उसको एक शुगर कोटेड करके जवाब दे देते हैं। लेकिन नहीं, हमने सींग फंसाने होते हैं, हमने दूसरे को बेइज्जत करके अपनी इज्जत बनानी होती है। तो यहाँ पे तो मैं समझता हूँ चीफ इलेक्शन कमीशन टोटल गलत है।
सर, आज तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने मुलाकात की है इलेक्शन कमीशन से और उसमें उन्होंने मुतालबा किया कि पहले हमारे चेयरमैन को बाहर निकालो, उसके बाद इलेक्शन की तारीख दो। सर, ये कोई जायज़ मुतालबा है? स्टूपिड बात है। स्टूपिड बात को हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? और जेल जुर्म पे गए हैं अपने, तुम जाओ उनके जुर्म के ऊपर लड़ाई करो कि तुमने इलेक्शन लड़ने के लिए उनको निकाल दें। स्टूपिड बातें हैं ये बिल्कुल। हम्म। चलें सर, एक और बात आपसे पूछती हूँ सर, ये हमजा शहबाज साहब आजकल कहाँ गायब हैं? सुना है कि वजारत आला छिन जाने के बाद से अब वो जो पार्टी इजलास हैं उनमें भी नहीं बैठते, मुदाखलत भी किसी चीज़ में नहीं कर रहे हैं और अकेले बैठ के मेहदी हसन की गज़लें सुनते हैं। सर, ऐसा है? हमजा शहबाज और मरियम की लड़ाई जो है ना वो अपने अरूज को पहुंची हुई है। इसमें अब मरियम नवाज़ का बड़ा कसूर है। उन्होंने हमजा को टोटली आउट कर दिया था और हमजा की जो वजारत आला आप कह लें वो भी मरियम की वजह से गई थी। और वो जो लाहौर पंजाब में 20 सीटों पे बाई इलेक्शंस हुए थे उनमें जो 16 सीटें पीटीआई जीती थी उस वक्त, वो भी मरियम के करने धरने की वजह से जीती थी और हमजा अपनी यानी चीफ मिनिस्ट्री से चला गया था। तो इनकी लड़ाई जो है ना वो सर चढ़कर बोल रही है और नवाज शरीफ ने फैसला किया हुआ कि जो मर्जी हो जाए, PMLN का अब जो वज़ीर आला बनेगा पंजाब में वो मैंने मरियम को बनाना है। तो हमजा को कोई स्कोप नहीं नज़र आता, वो इंटरेस्ट क्यों ले, जबकि वर्किंग जो है सारी पंजाब में वो हमजा की है। वर्कर्स जो हैं वो उसके साथ कनेक्टेड हैं क्योंकि आज तक उन्होंने काम किया है बहरहाल इतने सालों में यहाँ पे। और मरियम की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो आप देख लें पंजाब में PMLN इस वक्त बिल्कुल यतीम बच्चे की तरह ग्राउंड के चक्कर लगाई जा रही है। तो इनके घर की लड़ाइयाँ जो हैं वो अब मेहदी हसन की गज़ल हो या इकबाल बानो की हो, दोनों सुनने पे मजबूर हो जाएंगे। सर, लेकिन हमारे मुल्क का क्या होगा? डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी क्रॉस कर ली है सर, किस तरह से ये मामला सुधरेंगे? आप देखें बेशर्मी की आप हद देखें एक, चलें डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी कर ली, वॉट एवर द रीज़न, अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर का बयान ही नहीं आया इस पर कि ये क्या हो गया। ना एडवाइज़र जो फाइनेंस के हैं कावर साहब उनका बयान आया। वो किधर बेशरम छुपे हुए हैं दोनों, क्यों नहीं आके लोगों को बताते कि क्या हुआ, क्या कर रहे हैं वो इकदामात कर रहे हैं कि जिसकी वजह से वो इसको कंट्रोल करेंगे, कम करेंगे। अभी तक तो सिर्फ इस एक इशू पे काबीना के 3 हंगामी इजलास हो जाने चाहिए थे। काबीना ने एक इजलास नहीं किया, एक दफ़ा इसके ऊपर बात नहीं हुई कि पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ हम क्या कर रहे हैं। वो बैठ के वहाँ पे अपना जो तकरीरें करते रहते हैं और चीज़ों की कि मेरी 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है, साइन मुझे चेक कितने के करने पड़ते हैं, ये डिस्पैरिटी है, ये है, वो है। आई मीन इन चीज़ों को एड्रेस करें जिससे पूरा मुल्क अफेक्ट हो रहा है, ना कि अपनी ज़ात। तो किधर है फाइनेंस मिनिस्टर, किधर है फाइनेंस का एडवाइज़र, और क्या कारकर्दगी है उनकी? और इस पर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बात करा? इस पर क्यों नहीं अपना प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक जो है वो कैबिनेट की मीटिंग कॉल की? तो ये इनके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इनकी एबिलिटी के ऊपर सारों की। सर, मुझे तो आवाम की फिक्र हो रही है, बेचारे पता नहीं कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं पाकिस्तान में, गरीब लोग। कुछ ना पूछें यार, कुछ ना पूछें, बस अल्लाह रहम करे। राइट यार, ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के